हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक अभ्यास प्रश्न, जो चैप्टर नंबर हमारा 4 चल रहा था 10th साइंस में एनसीईआरटी की बुक में, वही आज हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट ही है। देखिए, कभी कभी एथेनॉइक की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, H2S की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, प्रोपेनॉन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चारों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने पहले भी तो बनवाई है भाई, वही है, कुछ और नहीं है। चलिए तो कर लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने से पहले उस स्टूडेंट को एटॉमिक नंबर जरूर याद होना चाहिए भाई, उस एलिमेंट का, जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से निकाल सके। और जो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको मालूम होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, एकदम हलवा हो जाएगा, मक्खन जैसा आपको एकदम याद हो जाएगा, बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आइए करते हैं। एथेनोइक अम्ल H2S, यहाँ दे दिया एथेनोइक अम्ल का नाम, तो यहाँ फार्मूला छोड़ दिया। यहाँ H2S दे दिया तो यहाँ नाम छोड़ दिया। यहाँ प्रोपेनॉन दे दिया नाम, तो यहाँ फार्मूला छोड़ दिया। और यहाँ फार्मूला दे दिया है तो नाम छोड़ दिया। क्या मज़ा किया है ना। कोई बात नहीं, मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। समझिएगा, बारीकी समझिएगा। देखो, आंसर तो कोई भी जल्दी जल्दी कर ही देंगे, लेकिन मैं बारीकी समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, CH3, ये इसका फार्मूला है COOH, ठीक। ऐसे इसका नाम लिख दें हम, H2S है ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, सल्फाइड। चलिए जी, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। ये क्या है? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का सूत्र है, देखो, इसमें जो कीटोन का जो क्रियात्मक समूह है वो बीच में लगता है। इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, तो बीच में लगा लेते हैं क्रियात्मक समूह कीटोन का, लगा दिया। ये क्रियात्मक समूह कीटोन का होता है, ठीक है। नहीं, ये बात आपने पिछले क्वेश्चन में भी सीखी थी। अब आते हैं F2, ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन। ओके, चलो कोई बात नहीं, सीख गए फ्लोरीन। अब आ जाता है भाई, हम जब तक देखें, कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और यहाँ क्या है? सल्फर है, एक नया तत्व मिला। फिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें वही है, ये फ्लोरीन। तो इन तत्वों को मैं अलग लिख लेता हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, परमाणु क्रमांक कितना कितना। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ हाइड्रोजन, फिर लिखता हूँ कार्बन, फिर लिखूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद देखो कार्बन, 3 चीज़ है ना, और फिर है सल्फ़र लिख देते हैं, कोई बात नहीं। सल्फ़र के बाद फिर ले लेते हैं फ्लोरीन। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास सवाल हैं, ये वो सारे के सारे यही हैं, ठीक है। इतने तत्व इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, कितने तत्व, और इनका हम परमाणु क्रमांक भी लिखते हैं। इसका होता है 1, इसका होता है 6, इसका होता है 8 ऑक्सीजन का, और सल्फ़र का होता है 16, और फ्लोरीन का होता है 9। ओके, चलो तो एक काम और करते हैं, फिर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख लेते हैं, साथ साथ बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी लिख लेंगे जल्दी से, ताकि हमें बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, ताकि वो संयोग किस तरह से करते हैं और संयोग कैसे करेंगे, कैसे साझा करेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन की ही आवश्यकता होती है। चलिए लिखें, इसका तो 1 ही हो जाएगा भाई। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसी इसकी पहली कक्षा में 2 और लास्ट कक्षा में 6। पहली में 2 और लास्ट में, पहले 2, 8 और 6, लास्ट में 6 हो जाएंगे, और इसमें 2 और फिर 7, 9 हो गए। तो यहाँ अपनी पूरी कक्षा भरने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। पूरी कक्षा भरने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अपनी कंप्लीट कक्षा पूर्ण स्थायी बनाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने से पहले हमें इसका जो फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला, अर्थात जो संरचनात्मक सूत्र है, वो हम लिख लें, तो जल्दी से हम यहाँ पर ये फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बनाएंगे। देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ इसको,
पहले संरचना सूत्र, देखो ये संरचना सूत्र बन गया इसका, कोई आफत नहीं है। देखो हैं, इसको ऊपर लिख लें यहाँ है डबल बॉन्ड O, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन भी यहाँ जुड़ा हुआ दिखा देते हैं। देखो ये तो हो गया CH3, C ये हो गया, डबल बॉन्ड ये और O ये वाला और ऑक्सीजन। ठीक है, अब आ गया होगा समझ में आके। देखो अब एक चीज़ और समझाऊँ मैं आपको, यहाँ जो बॉन्ड जो बना है, जो कोवलेंट बॉन्ड बना है, सहसंयोजी आबंध बना है, एकल बंध बना है, तो एकल बंध जब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन इसका भी शामिल हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी शामिल हुआ, तो दो इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी से ये एकल बंध का निर्माण हुआ। इसको बोलते हैं सहसंयोजी आबंध या कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन खर्च हुए, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन खर्च हुए, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन ने दिया है तो इस वाले कार्बन ने इसको दिया, इस वाले कार्बन ने इसको दिया है। ठीक है, बराबर की साझेदारी हुई है इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, अब यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है। कार्बन ने भी ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन ने भी कार्बन को दो इलेक्ट्रॉन दिए। इसी तरह से यहाँ पर भी ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया तो कार्बन ने भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया। ऐसी हाइड्रोजन की बराबर की साझेदारी हुई। तो यह बात आपको समझ में आ गई। तो इसके मैं रिंग बना लेता हूँ ना, जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो रिंग बना लेता हूँ मैं जल्दी से। जैसे रिंग बनाएंगे वैसे हम इलेक्ट्रॉन उसमें भरते चले जाएंगे और वही कंप्लीट संरचना हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम दो तरीके से दर्शाते हैं, एक डॉट से और एक क्रॉस से। चलो जैसे भी समझ में आएगा वैसे कर लेंगे। ओके, तो कार्बन और इस कार्बन का रिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम रिंग बनाएं। एक रिंग तो हुआ इस कार्बन का, एक का, इस वाले का, ऐसे दूसरे का और बना लेते हैं। तो ये दूसरे कार्बन का रिंग हो गया। ओके, अब हमें ऑक्सीजन का बनाना, तो ऑक्सीजन का थोड़ा छोटा बना लेते हैं। क्या हुआ, तो देखो ऑक्सीजन का हो गया थोड़ा सा छोटा, ये हो गया ऑक्सीजन का रिंग। ठीक है, ये ऑक्सीजन का हो गया। अब हाइड्रोजन का बना लेते हैं। तो इस ऑक्सीजन का भी बना लो भाई। देखो एक कार्बन तो ये हो गया, एक कार्बन, ये कार्बन, तो लिख देते हैं कार्बन, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन का हो गया। अब ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का हम यहाँ बना लेते हैं, ये बन गया ऑक्सीजन का। क्लियर। अब रह गए हमारे इसमें हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मिस्टर हाइड्रोजन को ब्लू से दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको पता चलता रहेगा। देखो ये देखो, एक हाइड्रोजन तो ये मैंने बना दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ बना लेते हैं। रिंग से जल्दी बन जाएगा, आपको समझ में भी अच्छा आ जाएगा। ठीक है, और कोई कारण नहीं है मेरा बनाने से, मतलब ये है। देखो हाइड्रोजन है, चलो कोई बात नहीं। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो वो ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ मैं, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन का ब्लू से दिखा दिया मैंने। ठीक करा ना, बिल्कुल सही। अब देखो कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को हम काले से, क्रॉस से दिखा रहे हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का, और भाई चौथा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन तो हैं कार्बन के पास, 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो उसने, अब हाइड्रोजन को कार्बन ने भी दे दिया। अब कार्बन के पास कुल इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, 2 6 और एक 7 हो, 7 है इस समय। एक इलेक्ट्रॉन ये भी दे देना, ये वाला, तो चलो ये भी दे देते हैं, इसको दे दिया इन्होंने। ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक, ये दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन का देगा, ऑक्सीजन से भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये किसको, ऑक्सीजन को, और 1 इलेक्ट्रॉन देगा इस वाले ऑक्सीजन को। ओके, देखो 1 2 3 4 इस वाले कार्बन के कंप्लीट हो जाते हैं। अब लेता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को मैं रेड से लिखूं तब ज़्यादा मजा आएगा देखने में। तो ऑक्सीजन लिखा गया, ये ऑक्सीजन के हैं 2 इलेक्ट्रॉन। देखो एक ये है और एक ये है। ठीक है, और 2 तो ये हो रहे, कितने हैं, 3 4 5 और 6 तो हैं ऑक्सीजन के पास कुल इलेक्ट्रॉन, 6 हैं। देखो 2 और 2 4 और 2 वहाँ दे दे, कुल मिला के 6 हो गए। अब 2 ही वहाँ ले भी लिए 2, तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, 4 और 2 6, 2 8। ऑक्सीजन के पास भी कंप्लीट कक्षा हो जाती है। ऐसे ही इस वाली कार्बन के पास भी देखो, अब इस वाले ऑक्सीजन से ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये ले लिया ऑक्सीजन से, और इस वाले ऑक्सीजन ने इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया। तो इस तरह से हाइड्रोजन का काम भी पूरा बन जाता है। तो भैया हाइड्रोजन भी पूरी तरह से पूरी कक्षा कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया। हाइड्रोजन की सारी कक्षाएं कंप्लीट
हो जाती हैं। और ऑक्सीजन भी देखो, ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, देखो 2 और 2 4 और 5 और 1 6, ठीक है, पूरे हुए ऑक्सीजन ये 2 और 2 4 2 6। तो इस तरह से यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास देखो 8 हैं, 2 और 2 4 2 6 2 8, इस तरह से कंप्लीट आ गया। मैंने कलर इसलिए दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शामिल हुआ है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों बांट दिए, एक बांट दिया ये, दूसरा, तीसरा और चौथा हो गया, कंप्लीट है। 1 2 3 4, इस तरह से यहाँ भी तो 1 2 3 4, इस तरह से सभी के पास कंप्लीट कक्षा हो जाती है। और ये हो जाती है आपके एथेनोइक अम्ल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब आ जाते हैं H2S पर। तो H2S का बहुत ज़्यादा इजी है। किस तरह से, ये देखो हाइड्रोजन है 2, सल्फर 1, तो देखो सल्फर तो 1 हो गया, हाइड्रोजन है 2 तो एक हाइड्रोजन ये लग गया और एक हाइड्रोजन ये लग गया। देखो हम स्ट्रक्चर फार्मूला बना लेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो एक तो हो गया ये सल्फर, ओके, और फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लग गई एक ये और एक हाइड्रोजन लग गई ये, ओके। तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5वां ये रहा और 6वां ये रहा, क्लियर। और हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन ये है, हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन ये है, समझ में आ गया। थोड़ा सा बड़ा बनाऊँ, लो जी थोड़ा सा बड़ा बन गया ये, तो ये हो गया आपका, ठीक है भाई। कलर मैंने इसलिए दिखा दिया है डॉट स्ट्रक्चर ताकि आपको दिखाई देता रहे कि क्या है, और कोई कारण नहीं है, क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। तो इस तरह से ये 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ये रहेगा, 5वां और 6वां, 4 ये 5वां और ये 6वां, ठीक है, इस तरह से। अब आ जाते हैं प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन के लिए हम ये इसका संरचनात्मक सूत्र बनाते हैं, CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और लगेगा CO, O को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है भाई, इस तरह से। और ये हो गया CH3। बहुत मज़ेदार है ये बात, थोड़ी है, आपको भी बहुत मज़ा लग रहा होगा ना सीखने में। देखो हैं, देखो अब क्या करेंगे, रिंग बनाएंगे, 1 2 3, 3 रिंग तो समान बना लेते हैं हम। देखो एक रिंग तो ये हो गई भाई, दूसरी रिंग ये हो गई भाई, अच्छा भाई, और तीसरी रिंग ये हो गई, तीनों कार्बन की हो गई, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, ठीक है। और बाकी हम इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो रेड से ऑक्सीजन बनाऊँ ना तब मज़ा आएगा। देखो रेड से हमने ऑक्सीजन को बना लिया, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ये रहे, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शामिल होंगे, तो 2 तो ये आ गए, तो हो गए 4 और 5 और 6, इस तरह से लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, वो तो लिखना ही तो है, पता ही तो रहेगा, इसको तो सिर्फ दर्शाने के लिए होता है। ये लिख दो, लो भाई 4 और 2 6, तो ये तो हो गए। और कार्बन ने, अब कार्बन का खेल चलेगा, हाइड्रोजन का ही बना लो। हाइड्रोजन को हमने ब्लू से लिखा था, तो हाइड्रोजन को हम देखो, एक हाइड्रोजन तो हो गई ये, एक हाइड्रोजन हो गई ये, एक हाइड्रोजन हो गई ये, ऐसी यहाँ एक हाइड्रोजन हो गई ये, एक हाइड्रोजन हो गई ये, एक हाइड्रोजन हो गई ये। तो आपको संरचना है, संरचना के हिसाब से हमने फिट कर दिया और कुछ कर थोड़ी करा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये हो गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये हो गया, हाइड्रोजन का ये हो गया, हाइड्रोजन का ये हो गया, हाइड्रोजन का ये हो गया, ठीक है भाई, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और ये हाइड्रोजन, और H भी लिख दो इसमें। बहुत मज़ेदार है। अब आप बना के देखें, खाली ना बैठें, आप बना के देखें साथ साथ, तब बहुत मज़ा आता है बनाने में। अब कार्बन का भी पूरा कर लेते हैं। देखो भाई, देखो कार्बन के कितने करना हमें, 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये चला गया, 2 3 और ये 4 पूरे हो गए। ऐसे इस वाले कार्बन की बात करो, देखो 1 और क्या 2 और 3 और 4, देखो भाई इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, देखो आपस में 2 ये देगा 2 ये देगा, ठीक है, तो 4 मैंने यहाँ भर दी, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा, इसलिए डबल बॉन्ड जहाँ पर होते हैं वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होता है, ठीक है, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। अब देखिएगा यहाँ पर कंप्लीट हो गया ये, तो ये हो गया आपका प्रोपेनॉन, क्लियर, कुछ नहीं बचा हुआ है। यहाँ पर इस वाले कार्बन का हिस्सा बचा, देखो 1 2
3 और ये हो गए 4। इस तरह से आपकी यहाँ देखो पूरा कक्षा कर लेता है। ये कौन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेता है इससे कार्बन से, तो ये हो गए 2, ये भी पूरी कक्षा बढ़ जाती है, ये भी पूरी कक्षा बढ़ती है, और कार्बन की भी हो जाती है अपनी। देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 और 2 4, 2 6, 2 8। इस तरह से अपना प्रोपेनॉन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कंप्लीट हो जाती है। अब आ जाते हैं हम फ्लोरीन पर। ठीक है, फ्लोरीन भी देख लेते हैं। फ्लोरीन का मतलब F और F, बस कुछ नहीं है। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में, 7 हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लो जी बन गया फ्लोरीन का भी। फ्लोरीन भाई साहब को बना दिया हमने फ्लोरीन। ये हो गया फ्लोरीन। फ्लोरीन 1 2 3 4 और 5 और 6 और 7वां आ गया ये। 1 2 3 4 5 6 और 7वां आ गया ये। और देखो इस फ्लोरीन के पास कितने हैं, 8, और इस वाले के पास कितने हैं, देखो 8 हो गए ना, बस मज़ेदार आ गया। इस तरह से यहाँ एक बॉन्ड इसलिए लगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जब शामिल, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ होते हैं वहाँ सिंगल बॉन्ड ही लगता है, और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। समझ में आ गई होगी आपके बात, ये पूरी तरह से हैं। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगला सवाल करेंगे, और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने साथियों को भी शेयर करें और शेयर करवाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।